साक्षात परम ब्रह्म आनंद तन्मूल्य प्रभु भगवान श्री श्याम सुंदर परमात्मा श्याम सुंदर के साक्षात वाणी स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण का नाम लगे हुए महान तपस्वी प्रेम अहिंसा और करुणा की त्रिवेणी संत शिरोमणि सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज, सिद्ध बाबा सेवादास जी महाराज, उन्होंने इस पवित्र तपस्थान के उपर बैठ के पूज्य गुरु महाराज स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज उन्होंने अध्यक्षता के आप श्रीमद भागवत महापुराण की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। कथा का अज 7वां दिन है और ऐसा संत बताते हैं कि 6 दिनों की कथा अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन सके तो 7वें दिन की कथा आप अज की कथा जो विराम की कथा इसमें आप ध्यान न सुनते तो सूँ 7 दिनों की कथा सुनने का फल मिलता। ऐसा संत है। तो बड़ा प्रेम नाल यज्ञ चलिया और गुरु महाराज की कृपा के नाल यज्ञ विराम की ओर है। कल आप जी ने परमात्मा की प्रथम विवाह की कथा में सुना, पहले विवाह की कथा। तो देखो मैनू हुक्म हुए भी 11:30 बजे तक कथा करनी, 1 घंटा रह गया। तो जैसा समय के अनुसार मैंने, क्योंकि कथा तो यह है जी जिन 6 घंटे कर देंगे तो भी ये पूरी नहीं होती, लेकिन मैंने माफ़ करना इस बात को कि थोड़ा जहा भज के कथा करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम से अगर स्टेशन पर पहुँचना तो करना पड़ेगा, है ना। आप तो सब बड़े अच्छे रसिया हो भागवत जी के सब सफा मंडी वास्ते, और गुरु महाराज की कृपा है इस धरती के ऊपर जो बैठे है आप सबनों मेरा नमस्कार है। जो इतना प्रेम के नाल, इतनी श्रद्धा के नाल, इतने विश्वास के नाल आपने 7 दिन कथा सुनी। पूज्य गुरु महाराज ठाकुर जी आपकी सब मनोकामनावां पूर्ण करन, आप सब के घरों में सुख शांति देन, आपको तरक्कियां बख्शन, आपकी काया को निरोगी करन, आपका मन ठाकुर के चरणों में लगे। इस मनोकामना के नाल पहले विवाह की कथा आप जी ने कल सुनी। दूसरा विवाह भगवान का जामवती सत्यभामा, आपने कथा सुनी है। मनी चोरी हो गई सी और भगवान के ऊपर कलंक लग्या सी मनी का, तो भगवान ने वो मनी लिया के सतराजित को दी, तो जामवती और सत्यभामा नाल भगवान का ब्याह होया। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के नाल होया। मित्रवृंदा, नागन चिट्टी, भद्रा और लक्ष्मणा। वैसे परमात्मा के 8 विवाह हुए थे, 8। और मैं आपको कल बेनती की थी कि परमात्मा ने कोई इस तरह विवाह नहीं किया जो अपना संसार का विवाह है। हुण एक कालिंदी नाल भगवान का ब्याह होया यमुना जी नाल। एक सांवली सलोनी लड़की यमुना के अंदर तप कर रही है और इतना कठिन तप किया उन्होंने, खाना पीना मतलब हर चीज त्याग के अपनी सुरती को, अपनी वृत्ति को ठाकुर के चरणों में रखे, निष्काम भावना पूरे भगवान की सेवा की। अब जैसे भी असी भगवान की कथा सुनते हैं, देखो मैनू नहीं पता तुसी किस भावना नाल इत्थे आए हो, तुसी निष्काम भावना नाल आए हो या सकाम भावना नाल आए हो। मैं जाना ना जाना मेरे जितनी शक्ति नहीं है, लेकिन उस कृष्ण मुरारी च जरूर शक्ति है। वो तुहाडे मन की बात को पढ़ लेगा कि तुसी किस भाव नाल कथा सुनना है। कीड़ी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहिब सुनता है। तब परमात्मा ने उस लड़की की जो तपस्या से उन्हें सफल करने वास्ते अर्जुन को नाल लेता। अर्जुन ने नाल रास्ते चढ़ के भगवान आए
ਤੇ अर्जुन जी ने जाके उस लड़की तो पूछा कि तुसी क्यों तपस्या कर रहे हो, की इच्छा है आपकी तपस्या करने की। तो उस लड़की ने क्या, महाराज जी एक कोई इच्छा है कि मैं उस परमात्मा नूं पति रूप विच प्राप्त करना। देखो, हर मेरो किरहो मैं हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लिख। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा मेरा पति है कि मैं उसकी पत्नी। एक गल नूं समझ लेना थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल। जे आपां पंजाबी विच सोचीए तो कबीर साहब पत्नी किवें हो गए, तो बंदा है। कबीर साहब इतने परमात्मा का स्वरूप ने। कबीर साहब वो कहते हर मेरो पीर हो मैं हर की बहुरिया, परमात्मा मेरे पति है मैं उसकी पत्नी हूँ। तो एक गल समझो, ये जिन्नियां कथावां आपां कर रहे हैं, इस शरीर नूं शरीर नाल इहदा कोई संबंध नहीं, इहदा संबंध है आत्मा नाल। इहदा संबंध है आत्मा नाल। ते आत्मा है जिहड़ी वो फीमेल है, वो स्त्रीलिंग है। समझ गए? आत्मा जिहड़ी वो स्त्रीलिंग है। असीं अपनी आत्मा नूं उस परम पिता परमात्मा नाल मिलाउण वास्ते बैठे हैं। असीं जिन्ने भी हाँ आत्मा रूप दे विच उस परमात्मा दीयां पत्नियां हाँ, असीं उसनूं प्राप्त करने वास्ते बैठे हैं। समझ गए? हुण आपां मैं कई बार तुहानूं पहलां भी बात बताई, आपां रोज़ भजन गाउने ते भजन विच आपां की गाउने, मैं तां सांवरे दे रंग विच रंगी होईयां, मैं तां। अच्छा एक बात बताओ, कदे भी माता तुसीं इहो जिहा भजन गाया भी मैं तां सांवरे दे रंग विच रंगिया होया? गाया किसी ने? रंगिया होया गाया क्यों? क्योंकि जिहड़े भजन गाने आत्मा नाल संबंधित गाने, मैं अपनी आत्मा नूं उस परमात्मा नाल मिलाउण वास्ते बैठा है। मेरी आत्मा उस परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते बैठी है, अर्थात मेरी आत्मा उसकी पत्नी है। बोलिए साचे, समझ गए बात? परमात्मा का ब्याह का मतलब ये मत समझना। अब वो सामली सलोनी लड़की के पास अर्जुन गए और अर्जुन ने जाके पूछा क्यों तपस्या कर रहे? तो उस लड़की ने क्या जी, मैं कृष्ण परमात्मा नूं अपना पति मन चुकी, मेरी आत्मा उसनूं पति मन चुकी है तो मैं उसनूं प्राप्त करना चाहती हाँ। तो अर्जुन जी ने कहा भी आपकी तपस्या सफल होगी, कृष्ण परमात्मा तो मेरे नाल है, वो रथ च बैठे। अर्जुन जी ने कालीन जी का हाथ पकड़िया, यमुना जी का हाथ पकड़िया, कृष्ण भगवान के हाथ च हाथ देता, एक मंत्र बोलता तो दोनों का ब्याह हो गया। बोलिए साचे, अब बताओ जी कितने भगवान सिरा बन के गए। तो इस मेरे समझाने का मतलब यह है, कई बार लोग ये कहते हैं भगवान ने इन्ने ब्याह क्यों किए? ब्याह का मतलब कि पति का मतलब मैं आपको कल बताया सी, पति का मतलब होता है पत रखने वाला। जो वो परमात्मा पति का आशीर्वाद साढ़े ऊपर होएगा, सानू क्या चिंता है फिर? जिन्हों ने आत्मा गुरबाणी च लिखा है इस जग में पुरख एक है, पुरख जिन्हों बंदा कहने ना आप पंजाबी च भी पुरुष संज्ञा जी, वो केवल और केवल परमात्मा है। असी जिन्ने बैठे हाँ आत्मा रूप के उस परमात्मा दीयां पत्नियां है। तो फिर 16,108 कमा कि 16,00,108 कमा कि 16,00,00,108 कमा, की कमा? जिन्हों ने मिला ली आत्मा उन्होंने बात है। अब एक इन्हां कथावां दे नाल संतां महापुरुषों ने सानू समझाया है कि एक प्राग ज्योतिषपुर के रहने वाला भौमासुर नाम का राक्षस सी, और जिस भी राजे च जांदा राजकुमारी नूं उठा के लिया अपने बंदी गृह के जेल च बंद कर लेंदा। देखो कितनी बड़ी क्रांति की कृष्ण भगवान ने। 16,100 लड़कियां उस राक्षस ने अपनी जेल च बंद कर ली। तो उन्होंने लड़कियां ने कृष्ण भगवान को संदेश भेजा, कहते प्रभु तुसी तो सब दी सुनते हो, तो साडी कदों सुनोगे? सानू भी इस राक्षस के कोलों छुड़ाओ। भगवान सत्यभामा जी को नाल लेता और भौमासुर नाल जाके भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके उसका उद्धार करता और उन्होंने सारिया लड़कियों को जेल चो बाहर कढ़िया भगवान ने।
और जेल चो बाहर कढ़ के कृष्ण भगवान ने कहा उन्होंने सारिया लड़कियां नूं, देखो तुसी इस पापी कोले सी, मैं प्रबंध करदा हाँ, रथ के उत्ते भेजूँगा, अपना सेवक भेजूँगा, तुहानूं तुहाडे माता पिता के कोले भेज देना। भगवान ने की किया, तुहानूं तुहाडे माता पिता को भेज देना। तो उन्होंने लड़कियां ने हाथ जोड़ के कहा, कहते महाराज जी स्त्रियां हाँ, इस पापी के पास रह चुकी हाँ, देखो अब साडे नाल कोई राजकुमार शादी नहीं करेगा, क्योंकि असीं इस पापी की जेल च रह गए। जे असीं जेल चो बाहर जाके समाज च जावांगे तो समाज ने सानू अपनाउणा नहीं, अर्थात ना सानू घर दे अपनाउंदे ते ना सानू बाहर दे अपनाउंदे। साडे कोल महाराज जी दो ही रास्ते उन्हां लड़कियां ने कहा, ना सानू घर दे अपनाउण ना बाहर दे, जां तां असीं किसी बुरे रास्ते ते चलीए तो जां असीं आत्महत्या कर लईए, क्योंकि साडा अब कोई नहीं है, सानू किसी ने नहीं अपनाउणा। तो भगवान ने कहा आत्महत्या करना तो पाप है, आत्महत्या करना था तुहाडा इस की कसूर है, तुहानूं राक्षस चक लिया है, तुहाडा इस दे विच क्या कसूर है। परमात्मा कहते कोई तीजा रास्ता ढूंढ लो, तो वो लड़कियां कहते कि तीजा रास्ता भी है जी। कहते क्या तीजा रास्ता यह है कि सानू ना तो घरदियां ने अपनाउणा ना बाहर दे ने अपनाउणा। तीजा रास्ता यह है कि अगर तुसी सानू अपना लो तो तुहाडी छतर छाया च असीं सम्मान दी इज्जत की जिंदगी व्यतीत कर लांगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी द्वारका नगरी किहड़ा छोटी है, आओ स्वागत है आपका। भगवान ने 16,100 लड़के ना पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण नहीं किया मतलब कि ये संकल्प किया कि तुहाडी इज्जत का, तुहाडी मान का, तुहाडी मर्यादा का मैं राखा बन के रहूँगा। तो ब्याह का मतलब ये नहीं है कि तुम ये कहो कि भगवान ने इन्ने ब्याह करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं सी। 16,108 विवाह हुए भगवान के, और प्रद्युम्न भगवान का बेटा है। रुक्मिणी मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिता, प्रातिष्ठा धुमन यशस है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब क्या होता है, जिसके जीवन में कर्म का अच्छा प्रकाश है। प्रद्युम्न अच्छा कर्म करता है जो प्रद्युम्न, जो हर कर्म करने तो पहले सोचता है कि मेरे कर्म नाल किसी का नुकसान तो नहीं, किसी का अपमान तो नहीं, किसी का कोई बुरा तो नहीं होंगे इस दिन। तो भगवान ने फिर प्रद्युम्न का जन्म होया और फिर उन्हें शंबरासुर उठा के ले गए सी। कामदेव की पत्नी रति के नाल उन्होंने मेल होया, भगवान को आके मिले। कथा तुसीं सुनी हुई है। भगवान के पोते है अनिरुद्ध, बेटे का नाम क्या है प्रद्युम्न और पोते का नाम क्या है अनिरुद्ध। सुखदेव स्वामी जी कहते राजा परीक्षित आपको इतनी विचित्र बात बताना, भगवान के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, उन्होंने उम्र है 50 साल। भगवान के पोते है अनिरुद्ध, उन्होंने उम्र है 25 साल। इन्हों के दादे भगवान कृष्ण की उम्र कितनी होगी दसो। अच्छा इधर तो कहते 100, तो तुम भी दसो कुछ भाई, कुछ ही बोल, चलो गलती बोलो, बोलो तो सही। अच्छा गलत नहीं बोल रही। देखो भगवान के पुत्र की उम्र 50 साल, पोते की उम्र 25 साल, दादे की उम्र 16 साल। बोलिए साजे। अच्छा अब तुम पूछोगे भी किमें किमें, एक बात बताओ, तुसी परमात्मा का कोई ऐसा चित्र देखिए जिथे उन्होंने सफेद बाल आए हो? कृष्ण भगवान की कोई ऐसी मूर्ति देखी है? राम जी की दाढ़ी आई देखी राम जी? बोलिए सासे क्यों भी, क्यों नहीं देखी? चित्रकार जिहड़े होंगे ना, चित्र बनाते जिहड़े, वो बड़े मतलब कि गुणी ज्ञानी होंगे। तो किसी चित्रकार ने अज तक भगवान की दाढ़ी दिखाई क्यों नहीं, या उन्होंने सफेद वाल क्यों नहीं दिखाए? मैं साढ़े पंजाबी के बड़े अच्छे चित्रकार है जी, शोभा सिंह जी महाराज है ना, बड़े चित्र उन्होंने बने है ना। इन्ने कहते वो बढ़िया सी चित्रकार,
कापी के उपर पेंसिल लैके चित्र बनाते ना, तो तुम जिमें बैठे हो तो चित्र आई वो मेरे ख्याल 1 मिनट च बना देंगे। इन्ने वधिया चित्रकार से एक मार कह गया, इन्हों की पग है इस तरह, इन्हों की दाढ़ी है इस तरह, बैठे है वो 5 मिनटों के चित्र बना दें। इन्ने सुंदर चित्रकार से, लेकिन परमात्मा के उन्हें चित्र बनाए ना उन्होंने। एक शंकर भगवान की मूर्ति है, मेरे ख्याल से कोई सनातनी ऐसा परिवार नहीं है जिन्हों के घर च शंकर भगवान की मूर्ति, भगवान का नीला रंग है तो मस्तक चो गंगा निकलती है और चंद्रमा है ना, छोटे जे शंकर भगवान लेटे हुए, सब के घर च लगे मेरे ख्याल से सब दे। जो वो मूर्ति चित्रकार ने बनाई ना, तो कहते वो मूर्ति बनाने उन्होंने 10 साल लगे, 10 साल। इन्नी रिसर्च की उन्होंने कि शंकर भगवान किमें उन्होंने जटावां जो गंगा निकलती होएगी, चंद्रमा कितने होगा उन्होंने, पुस्तकां पढ़ियां, पुस्तकां पढ़ के भी इतने इस साइड से चंद्रमा से, इतों मस्तक चो इन्नियां इन्नियां जटावां से आए बंदे होंगे इन्ने तो फिर इन्ना सोहना चित्र बनया कि हर परिवार के घर वो चित्र लगे। मतलब चित्रकार जो चित्र बनाते हैं पहला रिसर्च करते हैं तो किसी चित्रकार ने भगवान के चिट्टे वाल क्यों नहीं दिखाई, तो इसका एक कारण बताया संतां ने। कृष्ण अभी मास्टर जी बता रहे थे वो ओमकार है, राम जी और कृष्ण, बाकी सब देवता है, विष्णु अवतार है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण और राम, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म है। तो उन्होंने जिन्नी मर्जी देर वो संसार के रहना, परमात्मा की अवस्था है जी उम्र है वो कुमार अवस्था के रहते, कुमार अवस्था, उन्होंने बुढ़ापा नहीं गया। भगवान जी जो संसार के कोई शस्त्र लग जाए तो उन्होंने घाव नहीं होंगे, अर्थात खून नहीं निकलता, वो तो निराकार है, साकार तो बन के आया, वो निराकार ही तो साकार बन के आया। ऐसे उन्होंने कुछ निशानियां चलते हैं, कर्मा के निशान इत्यादि, इन्हों उन्होंने निशानियां। इस तरह करके भगवान जिन्नी मर्जी दे रहे उन्होंने बुढ़ापा नहीं होता, कुमार अवस्था रही है। इस तो बाद जरासंध का उद्धार करवाया। शिशुपाल की कथा मैं तुम्हें दूजे दिन की कथा में सुनाई सी, तो चलो अज की कथा का प्रसंग है जो सुदामा जी का चरित्र गाने है जी। लेकिन उस तो पहला स्वामी सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज उन्होंने दरबार से बैठे हैं, 2 लाइनों उन्होंने प्रणाम कर दिए, उस तो बाद फिर आप सुदामा चरित्र गावांगे जी। बोले संत भगवान जय, सब मिलके गाओ और विनती करो बाबा जी। तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर, तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर, तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर, हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास सतगुर, तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर, तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर। दी पूरी कर आस सतगुर, तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुर, ते हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास सतगुर।
तार निहारा अपने भगतां दी पूरी कर आस सतगुर के तेरे नाच मेरी अरदास सतगुर के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास सतगुर। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਚਰਨਾ ਤੇ मेरा विश्वास सतगुर। कमा देना मैनू अपना लेना चरना च जगा देना मैनू अपना लेना चरना च जगा देना मैं तेरा हो जावां राधे मैं तेरा हो जावां मिठी चमकास सतगुर के तेरा चरना च तेरी अरदास रवे मेरा विश्वास चरना तेरी अरदास। जिथे परमात्मा द्वारका विच रहिंदे हुए नित नवीं लीला करदे हैं उत्थे अपने एक गरीब भगत नाल कीता होया वादा भी भगवान दे याद है सुदामा। देखिए सुदामा जी की कथा वैसे भागवत जी विच नहीं होती, इन्नी बार जरूर होती है कृष्णस्य सीध सखा कचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्। भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण केड़ा मित्र सी वृंदावन के नरोत्तम नाम के कवि है उन्होंने दस्या भी आ मित्र सी। इस करके प्रत्येक कथावाचक भागवत जी के अंतिम दिन सुदामा जी का प्रसंग करते। देखिए शादी हुई हो बच्चे हों और उन्होंने आप कह दिए कि जितेंद्रिय है रीत राखी है प्रशांत मन है, लेकिन सुदामा जी ऐसे ही गुरुकुल किन्ने दिन रहे भगवान गुरुकुल 64 दिन और 64 दिनों की मित्रता है। जो भी काम करना इकट्ठे नित प्रति गुरु के चरणों की सेवा करनी, गुरु के उठन तो पहला उठना, गुरु के सौन तो बाद सौना, नित प्रति अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी। आश्रम के जिन्ने काम है भगवान, क्योंकि गुरुकुल में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मैं आपको पहला भी कई बार के जो मंदिर आओ गुरुद्वारे आओ संतां दे दरबार पे आओ कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा नूं फल लगदे सी। सेवा और सिमरन दो ही तो जरूरी है कलयुग दे विच। जिन्हां जेड़े सिमरन कर लेंदे तां ठीक नहीं तो सेवा तो कर लो। लेकिन अजकल समय ऐसा आ गया अगला कहता सेवा तो कोई और उंगल करा मैनू काम कर बोलिए साचे मैं उंगल करा बस मेरी उंगल ना चले सारा कुछ।
लेकिन करने वाले कौन थे? भगवान कृष्ण गुरुकुल च गुरु दे सारा काम करना लकड़ी लेके आनी या गुरु जो भी ड्यूटी लगाते करते सी। तो एक दिन गुरु माता ने ड्यूटी लगाई जंगल जो लकड़ी लेके आओ। सुदामा जी भगवान कृष्ण के सुदामा जी पीछे गुरु माता ने खान वास्ते सुदामा जी ने पोटली पकड़ी अपने पास रखी जंगल के विच चले गए। भगवान कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ के लकड़ियां तोड़ के नीचे सुट रहे सुदामा जी इकट्ठियां करी जाते और इतनी देर में तेज तूफान शुरू हो गया। भगवान कृष्ण कहते सुदामा जी जरा वृक्ष की ओट में आके खड़े हो जाओ, बारिश रुकेगी तूफान शांत होएगा चलेंगे। और सुदामा जी वृक्ष की ओट में खड़े हो। ऐसा संत बताते हैं कि सुदामा जी को भुख लगी। सोचा गुरु माता ने खान वास्ते चने का देते ही निकाले और खान लगे। भगवान ऊपर ने भगवान कहते सुदामा जी कुछ खा रहे हो? तो सुदामा के मन च आ गया कि जे हाँ कहती ना तो अद्धे कृष्ण को देने पे अद्धे तो गए समझो। तो सुदामा जी कहते ना कुछ खा नहीं लिया। भगवान कहते खान की आवाज आ रही है ता कहने तो क्या कहते ठंड नाल मेरे दंद बजते ठंड नाल गुरु संग कपट मित्र संग चोरी जाहो निर्धन जाहो कोड़ी। जरा अपने गुरु नाल कपट करते मित्र की चोरी करते जाहो निर्धन जाहो कोड़ी। भगवान तो सब जानते हैं लेकिन सुदामा जी सब भगवान ने सोचा गरीब है और गरीब को भुख भी ज्यादा लगती है जी। ये भी जरा कम करते ना जो सारा दिन कम करेंगे भुख भी ज्यादा लगेगी। उन्हें तो सुबह बचती अपनी तो कुलचे भी हो जाते बर्गर भी हो जाते लेकिन उन्हें भुख ज्यादा लगती। भगवान ने कहा खा ले तो गरीब निवाज है ना, गरीब निवाज है ठाकुर। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ये छिपाना नहीं चाहिए। उनको भुख लगती नहीं, परमात्मा तो इस चीज तो परे उनको भुख लगती नहीं। तूफान शांत होया लकड़ियां कट्ठियां किते चलन लगे। ये तो जी सुदामा कहता कि भगवान कहते सुदामा जी पहला जो आप आते ना गुरु माता में खान देंगे सी ऐसे नहीं दिता। तो सुदामा जी ने कहा कहते चौल खा लेते चने सारे हूँ सच बोल गए। सुदामा जी कहते दिता सी भगवान कहते मेरा हिस्सा मैनू दे अपना तू रख ले। तो सुदामा जी कहते मित्र मैं दोनों का हिस्सा खा लिया, दोनों का हिस्सा खा लिया। तो भगवान ने कहा अच्छा नहीं क्यों आगे किसी का खाएंगे यही मिलेगी सीख। अरे तू होगा दारिद्री और दर दर मांगे। सुदामा जी दूजे का हिस्सा खाने वाले को दर दर से जाके मंगना पैंदा है। भाग किसी का खाए के यही मिलेगी सीख और तू होगा दारिद्री और दर दर मांगे भीख। दर दर जाके मंगना पऊगा आपको। भगवान ने कह तो दिता पर फिर दयालु है सुभाव है उदा। कहते सुदामा जी तेरे ऊपर गरीबी आएगी और जरूर आएगी, गरीबी आएगी जरूर आएगी। पर जे ज्यादा गरीबियां तो तंग आ गया तो मेरे को आ जी। सारिया गरीबियां नले उत्तर भी दसता भगवान ने आउणगे तो सही क्योंकि कर्म है। क्योंकि कर्मा नाल कोई बच नहीं सकता जी कर्मा तो। मैं आपको पहला बताया कि कर्मों का फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म का फल तो भगवान कृष्ण को भोगना पिया, आप तो चीज ही की है। सब हो सकता है लेकिन कर्म माफ नहीं हो सकते। इस करके कर्म करन तो पहला 100 बार सोच लो वो दे नहीं पै सकती। कर्म गलत करता ना उस तो बच नहीं सकते, भगवान नहीं बच सके। इस करके भगवान ने क्या गरीबी आएगी। चलो आश्रम च आए 64 दिन तक भगवान रहे और 64 दिन बाद जो ठाकुर जी विदा होने लगे बारों बार गले लग मिलते बुरा वियोग भरावां दा।
भरा तो वध मित्र है। बार बार भगवान कृष्ण सुदामा जी गले लग के मिलते हैं, रोंदे। सुदामा जी कहते कृष्ण तुसी तां राजे हो, असी तां भाई गरीब हाँ, और वड्डियां दा खाना पीना है ना, ये सारिया चीज़ां अलग होंदियां। आप जी दे नाल रहिंदे होए कोई गलती होवे तां माफ़ करना। चलो सुदामा जी अपनी कुटिया दे विच आए, भगवान कृष्ण अपने महल चले गए। सुदामा जी की शादी हो गई, पत्नी का नाम सुशीला, बच्चे हो गए, लेकिन गरीबी कितनी आ गई। ऐसा संत कहते हैं भी 2 दिनों में एक बार भोजन करते सी सुदामा जी, 2 दिनों में एक बार। तो भगवान आप ही कहते हैं, भगवान ने अपने मुख नाल किया, मैनू पापी तो नफरत नहीं ठाकुर कहते, तुसी लख पाप कर दो और भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, प्रभु मेरे तो गलती हो गई, तो ठाकुर कहते माफ किया अगे तो ना करी। असी रोज करते हैं, रोज माफ कर दूगा, पाप माफ कर दिंदा है भगवान, लेकिन भगवान कपट माफ नहीं करता, कपट माफ नहीं। निर्मल जन मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते छल नहीं अच्छा लगता, छिद्र नहीं अच्छा लगता। दो दिन एक बार भोजन कर दिए जी। और देखो सुदामा जी गरीब है पर दरिद्र नहीं है, ये तो थोनों मैं दस देना। शास्त्र कहते दरिद्र किनू कहते, दरिद्र किनू कहते, दरिद्रो अस्तु असंतुष्ट। बंदे को करोड़ों रुपया पिया, ना तो पहनदा ना खांदा ना दान करदा, ऊँ आखो मेरे को इन्ने पैसे, खा लो खर्च लो दान कर लो, तो इदों बाद धन की जो गति वो नष्ट ही है। धन तो किसी को रुकता ही नहीं, खा लो दान कर लो पहन लो कोई बात नहीं, लेकिन इस तो ज्यादा है तो दान करो और नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। सुदामा जी गरीब है दरिद्र नहीं है, दरिद्रो अस्तु असंतुष्ट। कई बंदे को करोड़ा रुपये है लेकिन फिर भी हाय मर गए, बस है नहीं जी जमा ही गए, बस लॉकडाउन ने मारता सानू तो बाकी तो कम ठीक है ना। बोलिए साचे, सब कुछ होंदे हुए भी रोई जाना बिना गल तो है। मेरी गल सुनो, एक बारी आप बैठे सारे, लॉकडाउन रहा 1.5 साल बंद रहा सारा कुछ, अपनी किस चीज च कमी आई है? जी कार चलती सी उस तेल पवाना घट करता, तुसी खाना पीना घट करता, जिहड़ा एक्सट्रा खर्चा करते सी फालतू का वो थोड़ा कोई खर्चा घट गया, खर्चे उदों ज्यादा वध गए। बोलिए साचे, दसो की चीज घटी है? उन्ना ही खर्चा चली जाता है, उन्ना ही सब कुछ चली जाता है। जे अपने को कोई कमी होंदी तो आपां खर्चे नूं दबाउंदे। मैनूं लगदा जेड़े माता ने घरे कदे कोई रसोई नहीं बनाई सी, वो देख के किताब सारिया चीज़ां बनाउण लग गईयां लॉकडाउन से। अज असीं गोल गप्पे बनावांगे, अज असीं आह बनावांगे, अज असीं आह बनावांगे। बोलिए साचे, बढ़िया पकवान पकन लग गई, ठीक है जी, घरे बैठे हो खा लो बस। सुदामा जी गरीब है दरिद्र नहीं है जी, दरिद्र अस्तु असंतुष्ट। एक दिन सुशीला कोले बह गई, विपर सुंदरी विपर दे कोल बह गई, गल्लां कीतियां शुरू प्यारियां जी महाराज जी तुहाडा जो मैं सुने कि कृष्ण आपदे बचपन दे मित्र है। सुदामा जी कहते है, कहते उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, अपने पास 2 टाइम का भोजन भी नहीं, क्यों नहीं जाके मंग के लियाउंदे कुछ? तो सुदामा जी इन्ने स्वाभिमानी सी, कहते मंगण वास्ते भेज दी ना सुशीला, हुण तो जमा ही नहीं जाता। भगवान ने क्या मंगीए क्यों? सुदामा जी ने क्या, आपां तो जाने ही मंगना, मंदिर च जावांगे 10-5 दिन बाद, हे परमात्मा आ भी दे दे, आ भी दे दे, आ भी, कि उन्होंने सुनता नहीं, उन्होंने पता नहीं भी क्या चाहिए सानू, बोल के सुनाना। कबीर साहब कहते कोई बोला है भी उन्होंने बोल के सुनावांगे आपां, कहने की जरूरत नहीं है, कर्म करो ऐसा, उन्होंने देन च कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने कर्म करन च समय लग सकता है। भावना भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। तो सुदामा जी कहते अब तो बिल्कुल नहीं जाता।
तो सुशीला कहने लगी मैं आप नूं मंगण वास्ते नहीं मिलण वास्ते भेजदी हाँ, मित्र नूं मिल के तो आ सकदे हो। तो सुदामा जी दे प्रेम तो सुदामा जी नहीं, मैं दिल तो उन्हां दा भी कर रहा। तो सुदामा जी कहते सुशीला जी जान नूं तां कह रहे हो पर की लैके जावां। तो सुशीला कहते चिंता मत करो, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुक तंडुलान, 4 घरां दे अलग अलग चावल मंग के लियाई, पोटली च बन्ने लिया के सुदामा जी नूं दित्ते। सुदामा जी लेके चले। और की क्या अपने मन च कहा सुशीला जी ने, प्रभु साडे कोल इन्ना ही है। एक शब्द क्या साडे कोले इन्ना ही है। देखो तुहाडे कोल 100 रुपया है महाराज जी, और 100 रुपया चो तुसीं 10 रुपए किसी गरीब नूं किसी गऊ नूं दान करते, अपाहिज नूं असहाय नूं दान करते, तो तुसीं शास्त्र की बात मान ली कि 10वां दसौंद कढ़ता। लेकिन जे तुहाडे कोल 100 ही रुपये तो तुसीं 100 ही दान कर दो, सारा कुछ ही अपना लुटा दो, तो फिर वो भी पिघल जाता है। पर उहदे विच भावना होनी चाहिए, नहीं वो लुटता भी नहीं है बिना गल। मैं कई बार दृष्टांत सुनाया तुहानूं। एक ना गरीब बंदा सी बेचारा, मोची सी, मोची मंदिर के सामने मोची की दुकान सी, समझना जरा बात। ते मोची के नाल ही फुल्लां वाली दुकान सी मंदिर के सामने गेट ते मोची का नियम सी जो भी मोची तो कोई जुत्ते ठीक कराउणा हुंदा उस बेचारे तो वह भगवान का भगत सीगा। ते उन्हें अपनी पहली कमाई चो 1 रुपए की 1 माला लैके परमात्मा नूं अर्पण करनी सी, रोज़ का काम सी उसदा। एक दिन की होया, उन्होंने पैसे थोड़ी देर नाल मिले, मतलब कि उसकी बाहनी देर नाल हुई, 11 बज गए 12 बज गए। तो डिक्की जाए कोई जुत्ते ठीक कराउणा आवे तो मैं भगवान नूं माला पावां। ते इन्ने नूं किसी दे जुत्ते ठीक कीते, उन्हें रुपया 2 रुपये दिते, 1 रुपया कढ़ के फुल्लां वाला नाल ही सीगा, कहंदा लै मित्र मैनूं माला दे 1 रुपया लै ते मैं भगवान नूं माला चढ़ा के आउणी। ते फुल्लां वाला की कहंदा, कहना बढ़िया हो गया तू टाइम पे आ गया, मेरे को एको ही माला बची सी, ते जे तू थोड़ा जा लेट हो जाता ना तो अज तेरा नियम टुट जाता, अज तेरा नियम टुट जाता। जो 1 रुपया देन लगे ना तो एक बड़ा अमीर आदमी आया कार लेके, और आके फुल्लां वाले नूं कहंदा लै भाई माला दे आ चक 1 रुपया। ते फुल्लां वाला कहंदा जी मेरे को तो एको ही माला सी, ते ओ माला मैं इस मोची नूं देती, माला मैं इस मोची नूं दे दी, ते मेरे को हुण माला कोई है नहीं। तो वह अमीर आदमी कहना मसा महीने 2 महीनों बाद कदे मंदिर आउण दा टाइम मिलता तो माला जो मिली नहीं, तो उन्हें दिमाग लड़ाया। वो फुल वाले नूं कहंदा कहंदा किन्ने दी माला है, कहंदा 1 रुपए दी। फुल वाला कहंदा 1 रुपए दी। तो वह अमीर आदमी कहंदा मैं तेनों 2 रुपये दिना, माला मैनूं दे दे, मैं तेनों 2 रुपये दिना, तू माला मैनूं दे दे। तो लालच किनू नहीं हुंदा, वो कहंदे 1 रुपये की माला 2 च विकदी है, तो क्यों ना कहंदा इस अमीर आदमी नूं देना। लेकिन नाल मोची खड़ा सी, ते मोची ने हाथ जोड़ के कहा, कहंदा भाई गल ये है माला तो तेरे तो पहला मैं लेती है, जे तेनों पैसों का ही लालच है ना तो ये तेनों 2 दिंदा, मैं तेनों 4 दे देना, तू माला मैनूं दे दे क्योंकि मेरा नियम है, नियम टुट जूगा। तो अमीर आदमी कहंदा तू मेरे नाल जदाई करना है मोची हो के। वो कहना मैं तेनों 8 रुपये दूंगा माला मैनू दे। मोची कहना मैं तेनों 16 दूंगा माला मैनू दे। वो कहना मैं तेनों 32 दूंगा माला मैनू दे। भाई बधी गई, एक पासे हंकार है एक पासे प्रेम है, एक पासे हंकार है एक पासे प्रेम है। अंत च गल कित्थों तक पहुंच गई। मोची कहना भाई फुल्ला नूं कहना तेरे नाल मेरी दुकान है, ये किन्ने दी होगी। तो फुल्लां वाला कहना 1000 रुपये की तो होगी, पुरानी गल है, कहते 1000 की तो होगी। तो वह मोची कहना भाई अज तो बाद दुकान तेरी, तू माला मैनू दे दे, 1 माला पिछे मैं तेनों अपनी दुकान बेच देना, चल। तो अमीर आदमी ने सोचा, कहना 1 रुपये की माला सी, 1000 रुपये की दिंदा, कहना इसे नूं दे दे मोची नूं ही। कहना मैं तो 2 रुपये ही चढ़ाया आऊँगा। वो फिर दिमाग लड़ा गया, कहना मैं तो 2 रुपये चढ़ाया आऊँगा। वो फिर दिमाग लड़ा गया। अच्छा अब उस मोची ने प्रेम रूपी माला, भावना रूपी माला, समर्पण रूपी माला, त्याग रूपी माला लेती और भगवान के सामने जाके खड़े हो गए। और ठाकुर जी नूं माला अर्पण करके कहंदे प्रभु मेरा नियम सी कि मैं हर रोज आप नूं माला अर्पण करनी है,
पर अज मैं इस एक माला पिछे अपना सब कुछ लुटाया है, मैं अपनी दुकान भी बेचा है। ते प्रभु अज तो मैं माला आपको अर्पण करदा, ते कल नूं मेरी माला का इंतजार ना करियो। जे तुसी सच्चे मन नाल मंदिर जाओगे ना, गुरुद्वारे जाओगे, जे तुसी सच्चे मन नाल जाने तो उस परमात्मा नूं भी इंतजार रहिंदा भी तुसी आओगे। ऐसा नहीं है कि वो बिना वो कोई बोला नहीं, वो कोई ऐसा नहीं कि उन्हें दिखदा नहीं सारी गली। अखां चों आंसू आ गए, मोची ने माला पकड़ के ठाकुर जी दे अर्पण की, लेकिन ठाकुर भी पिघल गए। उन्होंने क्या किया, मूर्ति चो प्रगट हुए, मूर्ति चो प्रगट हुए। पर प्रगट होके उस फुल्लां वाले नूं जाके कहंदा भी किन्ने दी माला सी, कहंदे 1000 दी। भगवान कहंदे आ चक 1000 रुपया, ओदी दुकान लैण दी जरूरत नहीं। बोलिए साचे, आ चक 1000 रुपया, ओदी दुकान करनी ना चाकी। भगवान कहते भी ये मुक्कर गया, बाद लिख के दे के भगवान भी लिख के दे मैनू, मैं 1000 रुपये दिता है, सैन करते मोची दे। इधरों भगवान तो अपनी ड्यूटी बजा के मूर्ति च प्रवेश कर गए, तो इधरों मोची बाहर आया और बाहर आके कहता फुल्ला लै भाई, अज तो बाद ये दुकान तेरी हुई, दुकान बेच हम दुकान तेरी हुई। तो फुल्लां वाला कहता मोची जी कोई भंग वगैरह तो नहीं पी है? कहते क्यों? कहते 1 मिनट पहला तो आके तुसीं मैनूं पैसे दे गए, आ देखो थोड़े साइन भी किए पे है, तो साइन भी किए हुए। मतलब जो मोची लुटिया तब परमात्मा बोलती है मूर्ति बुलाने वाला चाहिए, बोलती है मूर्ति जब बुला पत्थर चो भी प्रगट हो जाता हो, धन्ने वर्गे ने पत्थर चो भी प्रगट कर लिया। समय नहीं है इस बात को विस्तार देना, नहीं वो ठाकुर पत्थर दे नहीं है, वो चलते भी है, सुनते भी है, देखते भी है। 11:30 तो हो भी गई, फिर भज्जा थोड़ा जा। बोलिए साचे, जे कथा च आनंद होने लगता तो टाइम बीत जाता, करिए की। चलो जी, याचितवा चतुरो मुष्टिन विप्रान टंडुलान लेके गए। सुदामा जी फटी हुई धोती और टुट्टी जी छड़ी हाथ च भगवान नूं मिलने वास्ते जाते और नाल दी नाल कीर्तन करते आते। और कीर्तन करते करते सुदामा जी जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण देव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए साचे दरबार। कीर्तन करते करते पहुंच गए। भगवान ने रास्ते विच नदी आई, नदी पार करने वास्ते पैसे नहीं सी, भगवान खुद केवट बन के आए। द्वारका जी पहुंचे, भगवान दे द्वारपाल खड़े दो। द्वारपाला ने पूछा, राहगीरा आया किधरों किधर नूं जामदा है, कित्थों कौन है, की है कम तैनूं, किनूं मिलना, की आखना चाहदा है? बुल फड़कदे बोल क्यों फुटदे नहीं, नजरां झुकदा नाले झुकामदा है, की ना सिरनामा है तेरा, केड़े पिंडों है, केड़े तू गामदा है? द्वारपाला ने पूछा कित्थों आए और किनूं मिलना? तो सुदामा जी की बाणी च नम्रता देखो जी, हाथ जोड़ के निम्रता नाल बोले, तेरे राजे नाल है सांझ ते सीर मेरा। हाथ जोड़ के निम्रता नाल बोले, तेरे राजे नाल है सांझ ते सीर मेरा। पैरी छाले चेहरे ते आज जी है, ते तेड़ बाना है लीरो लीर मेरा। रहे पढ़दे ते खेलदे बाल उमरे, वध वीरां तो भावें ना वीर मेरा। भरा तो नहीं है, लेकिन भरा तो घट भी, वध वीरां तो भावें ना वीर मेरा। और वाद मुद तो मिलना मैं कान ताई, ते आया पया है अंत अखीर मेरा। जाके एक बार दस दो कि बचपन का मित्र सुदामा मिलना आया है। महाराज दवारे तेरे ते एक निर्धन ब्राह्मण आया है। महाराज दवारे तेरे ते एक निर्धन ब्राह्मण आया। महाराज दवारे तेरे ते एक निर्धन ब्राह्मण
दी कोई आस नहीं, जीवन दी कोई आस नहीं, ओनू देंदा कोई तरवास नहीं, ओनू देंदा कोई तरवास नहीं, नाले दुखां ने बहुत सताया है जी महाराज सवारे, तेरे पे एक निर्धन ब्राह्मण आया महाराज जय। भगवान उठ के भज ले, पीतांबर गिर गया, किते सेवादार खड़े रास्ते धक्का मारिया है, नंगे पांव ठाकुर जी चले। और जाके सुदामा जी ने गले लगा लिया। जद दसिया सुदामा है, जद सुदामा है, एता मेरा मित्र पुराना है, एता मेरा मित्र पुराना है, इन करके दर्शन जाना है, करके दर्शन जाना है, तन पाग मेरे घर आया है जी महाराज सवारे, तेरे पे एक निर्धन ब्राह्मण आया है महाराज सवारे, तेरे पे। भगवान ने लियांदे और सुदामा जी ने गद्दी के ऊपर बिठा लिया, गद्दी ते बिठाया, आप चरणों च बैठे ठाकुर जी, और की दिखाया, भगवान कहते मैं संतां दा दास हाँ, मैं संतन कर दास, संत मेरे मुकुट मनी। गद्दी ते सुदामा जी बैठे चरणों च, और कौन, रुक्मणी जी पक्खा चल रही है। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी कौन है? जिन्हों परमात्मा अपना लेंदे ना, लक्ष्मी तो उसकी सेवा च खड़ी हो जाती है। लेकिन दिक्कत यही है ना, आप परमात्मा नूं चाहते ही नहीं, आप कहने लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए, विष्णु जी साइड ते रहिंदे, कोई चक्कर नहीं, उस साइड ते रहन कोई बात नहीं, लक्ष्मी साडे घरे आ जाए। लेकिन जिसनों विष्णु जी अपना लेंदे, लक्ष्मी उसकी सेवा च खड़ी हो जाती। लक्ष्मी जी ने इशारा किया, कहने प्रभु कौन है? गद्दी ते बिठाता, जल लेके आओ, किम कर्तव्य विमूढ़, देरी होई। भगवान ने अखां दे हंझुआं नाल सुदामा जी दे पैर धवाते। रुक्मणी जी ने इशारा किया, कहने कौन है महाराज जी? ते भगवान कहते सुनो, हर जी छड़ के सिंहासन आए, मिलन सुदामे नूं छन्नी। निके हुंदे ना मित्र है मेरा, जाके मिल जगदीश नूं मिटे, जगदीश नूं हर जी छड़ के सिंहासन आए, मिलन सुदामे नूं हर जी छड़ के सिंहासन आए, मिलन सुदामे नूं हर जी छड़ के सिंहासन। बोलिए कृष्ण भगवान गद्दी के ऊपर बिठाया। भगवान ने अखां दे हंझुआं नाल देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अरे पानी परात को छूयो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को छूयो नहीं। सुदामा जी भगवान के पास पहुंचे, एक थाली, अच्छा किहदा स्वागत होया भगवान के दरबार से, ये बताओ, अरे बोल के दसो माड़ा जा, किसका स्वागत होया? सुदामा दा। तो एक बात याद रखो, इस जीव का कदे किते स्वागत, बोलिए साचे, इस इंसान का कदे किते स्वागत नहीं हुंदा जी। मान लो 5-7 सालों तो मैं तुहाडे इत्थे कथा करनी आई हाँ, 10 साल हो गए होंगे तपे आउंदे नूं, और मैनूं जानन नहीं लगे, मैं भी जानन लग गया तपे नूं तां। लेकिन 10 साल पहला, अगर मैं 11 साल पहला तुहाडे तपे च आया हुंदा,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। सुदामा जी कुछ दिन और रहे, भगवान पूछा सुदामा जी मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं, छुपाउन लगे, भगवान ने खोल ले। एक मुट्ठी पाई, इस धरती दे छत्रपति राजा होने का सुख देना है ना। चावल दे के गए भैन जी, चलो बाद जल्दी जल्दी भज ला, मैं माड़ा जा कोई टाइम करना है ना। तो दूसरी मुट्ठी मुख च पाई, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख आपनों देना। और तीसरी मुट्ठी वेले रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। चलो सुदामा जी कुछ दिन उत्थे रहे, भगवान ने कहा मैं जाना चाहना हाँ। ना तो सुदामा जी ने कुछ मंगया ते ना भगवान ने यह कहा मैं तेनों देता। बिना सुदामा जी तो दसे एक सुदामापुरी का निर्माण करवाता और भगवान ने मिल के सुदामा जी वापस अपने महल दे विच प्रवेश करते हैं। सुशीला जी नाल मिले, अपने रहंदे रहंदे सुदामा जी ने अपनी सारी संपत्ति गरीबां दे विच दान कर दी सी। अपने जिंदा जी अपनी सारी संपत्ति दान करती थी और अंत समय अपनी जोत भगवान दे विच मिला ली। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब सुभद्रा भैन दे ब्याह दा वर्णन है। चलो कथा नूं विराम दईए क्योंकि समय हो चुका है। और जिहड़े 6 दिनां दे जजमान है जी उन्हां नूं बेनती करूंगा कृपा करके अगे आ जाओ, रमाला अर्पण करांगे फिर आरती करांगे। भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा दे विच बैठे अपने पुत्रां नूं समझा रहे हैं, बेटा साधवो हृदय मय्यम, ये संत है ना, भगवान कहते मेरा हृदय है, इन्हां दा दिल नहीं दुखाना चाहिए। तब भगवान कृष्ण के पुत्रा ने बहुत बड़ा पाप करता जी। प्रवास क्षेत्र दे विच संत ठहरे और भगवान के पुत्र है सांब, गर्भवती स्त्री का रूप बनाया, संतां नूं जाके मजाक करन लगे, महाराज जी बेटा होएगा कि बेटी? तो अगे दुर्वासा जी बैठे हैं। दुर्वासा जी कहते ना बेटा होएगा ना बेटी, कपड़ा उठाओगे एक मूसल निकलेगा जो थोड़े 56 करोड़ यादवां दा अंत कर देगा। दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ये फल पाई। मजाक नहीं करना चाहिए संत नूं। साधु बोले सहज सुभाए और साधु का बोला पता नहीं क्या मुंह चो निकले, इस करके मजाक मत करो। कपड़ा उठाया, मूसल निकलिया, उग्रसेन जी के पास गए, कहते जी घसा के चूर्ण बना के समुद्र च फेंक दो। एक किल बच गई, चूਰਨ तैर के किनारे ते आया जिस तो एरक नाम की घास बनी और एक किल नूं एक मछली ने निकल लिया, मछली ने एक शिकारी ने पकड़िया, शिकारी ने पेट कट्टिया तो विचों किल निकली, अपने अगे तीर के अगे नोक के उपर लगा लिया। अब यदुवंशियों नूं श्राप मिल गया। इत्थे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है जी और भागवत धर्म का भी वर्णन किया गया है, लंबा विस्तार है प्रसंग। यदुवंशियों नूं श्राप मिल गया जी। शास्त्र कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जो दुख आउंदा ना, दुख का मतलब की है बुद्धि का नष्ट होना ही दुख है। बुद्धि का नष्ट होना ही दुख है। जिहदे कोल बुद्धि होने तो दुख लगता ही नहीं। ज्ञानी नूं कदों दुख है, वो तो परे इन्हां चीज़ों तो। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और भै नहीं व्यापे कंचन माटी माने, बाणी दे विच लिखे है ना। जदों बुद्धि का नष्ट होना ही दुख है। यदुवंशियों की बुद्धि नष्ट हुई तो यदुवंशी आपस में लड़न लगे, पाशुपे अस्त्र अग्नि अस्त्र खत्म हो गए। तो जिहड़ी एरक नाम की घास सी ना वो उखाड़ उखाड़ के एक दूजे दे मारन लगे। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, 4-5 शेष बचे। तो बलराम जी ने समझाया, बलराम जी का भी अपमान किया। तो बलराम जी ने तो अपना शेष रूप बनाया और क्षीर सागर दे विच चले गए। बोलिए बलदाऊ भैया की। अपनी लीला नूं समाप्त कर लिया बलदाऊ जी ने। अब इस तो बाद भगवान गोलोक धाम नूं जाण वास्ते तैयार है। प्रवास क्षेत्र दे विच ठाकुर जी पिपल दे पेड़ दे थल्ले दाहिनी जंगा ते बायां चरण रख के बैठे और भगवान दे पैर विच क्या है जी? पद्म। हिरन दी अख इतना चमकदा है।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। अब शिकारी ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਠਾकुर ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ? ਬਾਲੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਛੁਪ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਮੋਹੇ ਵਿਆਦ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਆਤਤਾਈ ਹੈ, ਆਤਤਾਈ। ਦੇਖ ਸੁਗਰੀਵ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸੁਗਰੀਵ ਬਾਲੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਔਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਔਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਤਤਾਈ ਹੈ। पर हाँ अगर तू कहने कि मारियो मोहे व्याध की नहीं, छुप के तीर मारिया, तो इस अवतार च मैं तेरे मारिया, अगले अवतार च तू मेरे मार लेना। उससे शिकारी ने अज भगवान दे पैरों ते तीर मारिया, बदला पूरा हो गया। अब अर्जुन नूं पता लग गया भगवान दे तीर वज्या। अर्जुन ने कहा महाराज दसो मैं उन्होंने मारूंगा। ठाकुर कहते किसी नूं मारन की जरूरत नहीं, मेरा अंतिम मैं अपनी लीला नूं विराम देके मेरे सारे काम पूर्ण हो गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना हो चुकी है, पापियां दा नाश हो चुका है, उद्धार हो चुका है। अब मेरी लीला नूं विराम देने दा टाइम है। ते अर्जुन इस तरह कर, तू द्वारिका जी जा, जिन्हें 4-6 यदुवंशी बच गए ते मेरिया समस्त पत्नियां नूं लेके, क्योंकि मैं जो इस धरती तो अपने गोलोक धाम नूं जाऊंगा तो इस द्वारका नगरी समुद्र दे विच डुब जाएगी। इस करके द्वारका नगरी नूं खाली करवा। अर्जुन गए भगवान दी समस्त पत्नियां नूं लेके। जदों अर्जुन वृंदावन जा रहे तो रास्ते विच भगवान खुद ही अपनियां सारियां पत्नियां दा हरण करके ले गए। बोलिए साचे। अर्जुन नूं छोटे छोटे भील बालकां ने लुट लिया सी। समय समय समर्थ ओही अर्जुन दे बाण ते ओही अर्जुन दे हथ। अर्जुन समझ गया मेरे जो धनुष शक्ति सी वो मेरी नहीं बल्कि कृष्ण भगवान दी सी। भगवान अपने गोलोक धाम नूं जान लगे तो सारे देवता आकाश मार्ग ते खड़े और ये देख रहे कि परमात्मा दा अपने धाम नूं जान दी की प्रक्रिया किवें जाणगे। तो सारे देवतावां दे देखदे देखदे परमात्मा कृष्ण ने अपने अंदर एक जोत निकाली और वो जोत निकाल के इस श्रीमद् भागवत महापुराण च प्रवेश करवाती। और की क्या अज तो बाद अगर किसी ने मेरे दर्शन करने हैं तो इस ग्रंथ के दर्शन करो, जे मेरी वाणी सुननी है तो इस ग्रंथ की वाणी सुनो। अर्थात इस ग्रंथ विच और कृष्ण भगवान विच कोई अंतर नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इत्थे 11वां स्कंद समाप्त हो जांदे जी। और 12वें स्कंद दे विच सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी नूं पुछया, परीक्षित जी अज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा तेरे डंक मारेगा, कोई और कथा सुननी है? तो परीक्षित जी कहने महाराज जी हुण मैं कोई और कथा नहीं सुननी, मैं कथा सुन के कीर्तन सुन के सत्संग करके मेरा अपने शरीर मैं जिंदा जी मुक्त हो गया। मतलब मैं जिंदा जी, अरे मर के कोई मुक्त होया या नहीं होया किसी ने देखा? जे मुक्त होया जाएगा तो जिंदा जी मुक्त होए, जिहड़ा बंदा जिंदा जी मुक्त नहीं होया मर के की मुक्त हो जाऊगा? नहीं। तो उसी समय उन्होंने कहा ठीक है तुसी मेरी कथा नूं समझ लिया। उतो सुखदेव जी उठे, परीक्षित जी ने पूजन किया, बस उतों ही कथा तो उठ के सुखदेव जी महाराज जंगलों की तरफ चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जिन्हें संत कथा सुन रहे सी वो कथा सुनते सुनते अपने अपने आश्रम नूं चले गए। परीक्षित जी महाराज अपने महल च आए।
7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਮੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੋਂ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਵਸਤੀ ਵਾਚਨ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਓ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਿਰੰਤਰ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्मा शांति एवं शांति 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 सुख शांति भवतु। विकराल रूप बनाया, परीक्षित जी ने मत्थे विच डंक मारिया, पंच तत्व को तन रचो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। आवन जावन खेल बनाया। परीक्षित जी अपने पंच भौतिक शरीर ਨੂੰ त्याग के परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। और तुम जिंदगी दा सदा निवजदे रहना। एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है। बस डांटे दे पैना तुम जिंदगी दा सदा निवजदे रहना। तुम जिंदगी दा सदा निवजदे रहना। अज टुरिया कोई कल टुर जाना, जीवन एक तरह। अज टुरिया कोई कल तुर जाना। बोलो बोलो सारे जी प्रेम नाल। सरा जो बनया सो टहना, एक दिन रहना रब दा नाम। जो बनया सो रहना एक दिन रहना रब दा नाम। जो सा आवे समझ गनीमत, जो सावे समझ गनीमत। और असां की कहना तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। ओ तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। के आखिर मरना, मौत ने छड़ना नहीं, ते यारा किसे लई मरे ता जाना पीड़ अपनी नू पीड़ समझदा ए, ते पीड़ दूजे दी हरे ता जाना। तेरा कल्ले दा तरना तरना नहीं, ते लेके डुब्बे नू तरे ता जाना। अरे भलिया नाल तां करदा ए हर कोई भला, ते भला बुरे नाल करे ता जाना। ओ तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। ओ तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। एक दिन तारे ने टूट जाना है, एक दिन तारे ने टूट जाना है। बस डांटे दे पैना जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। जिंदड़ी ना निवजदे रहना। बोले वृंदावन बिहारी। परीक्षित जी परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਮੇਜੈ ਨੇ ਸਰਪ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਆਸਤਿਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਬੋਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਸਤਿਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਯੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੱਤੇ ਤੇ ਤੈਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਲਯ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੇ 10 ਲਕਸ਼ਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿਹਾਰੀ लाल की ओम नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि
हरिम हरिम परम परम श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा सेवादास जी महाराज की जय। पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। इस नगर खेड़े की जय। यज्ञ करने और करवाने वालों की जय जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो संक्षेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ आपने रखनी है माइक है इतों 4-6 घंटे बोलते हैं किते भी किसी ਨੂੰ कोई गल ऐसी भी लग जाती भी अच्छी नहीं बोली है ना पर अपने आप तो बड़ी पर जीव है कई बार हो सकता भी किसी ਨੂੰ कोई गल अच्छी ना लगी होवे तो मैं तो ये समझदा कि कृपा उन्हां दी नाल ये यज्ञ विराम दी हो रही वैसे कोई कहना पंडित जी कथा बढ़िया चल रही है कई बार मातावां मिलती हैं पंडित जी ठीक चल रही है समझ आ रही है मैं कह सारी उन्हां दी कृपा समाधियां वाले करे करावे आपे आप मानस के ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਬੋਲੀਏ ਸਾਚੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 18000 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 18000 ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ 18000 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਪੜ ਜਾਊਗੀ ਪਰ परमात्मा ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ हाँ ये समझो भी जितना टाइम मिला उतने च आप आनंद ले लिया है ना तो बड़े प्रेम दे नाल यज्ञ चलिया सारे जजमान जिन्हों ने पूजा करवाई वैसे तो सारे महाराज इंद्रदास जी की कृपा है सब दे ऊपर कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी जजमान नूं जदों ब्राह्मण ये कहे महाराज जी इस तरह चाहिए और ब्राह्मण जजमान उस तरह ही करता रहे तो पूजा करने का आनंद और आउंदा तो बड़े प्रेम नाल सारे जजमान जी साडे मास्टर जी बैठे हैं बलविंदर सिंह जो भी जिन्होंने जजमाना ने करवाई पूजा प्रधान जी से या अज शशि जी ने करवाई सारे जजमाना की बात कर रहे हैं तो जिस तरह भी असी किया उस तरह ही किया और मास्टर जी ने तो सानू बड़े सुंदर सुंदर पद भी सुनाए विरहा की बात है मैं आपको क्या सी कथा ऐसा माध्यम नहीं है भी सुन लो इधरले कंठ चों इधरों कढ़ दो कदे उसकी याद विच रोना होए ना आंसू आवे तो वो जरूरी है चाहे नचना जरूरी नहीं चाहे लेकिन रोना जरूरी है परमात्मा की विरहा जो विरह है ना वो जरूरी है कथा सुनते हो पद गाँदे गाँदे मास्टर जी रोन लगे असी सारे आप ही रोन लग गए उन्होंने नाल असी भी रोन लगे क्योंकि भाव नाल जो पद गावांगे तो बढ़िया होएगा बहुत सारिया गल्लां है जी जो मैनू भी नहीं पता समाज जाने तो ऐसे भगत मिलते सीखण नूं मिलदे
है ना। सो सारे जजमाना का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नगर के उपर आस पड़ोस के जिन्ने गांव है उन्होंने उपर तपा शहर के उपर जिन्ने भगत उन्होंने सब के उपर इंद्र दास महाराज जी की कृपा है। बस इतने यही बेनती करूँगा उन्होंने गुरु महाराज को, महाराज जी आप दे दरबार से बैठ के भगवान के गुण गाए, इस नगर खेड़े विच सब के घरों में सुख शांतियां रखना, अपना हाथ इस नगर के उपर और सब भगतों के उपर रखना और सब का धन्यवाद करने। क्योंकि मैं जैसी मर्जी कथा कर लेंदा, जे संगत ही ना आती तो मैं किहनूं सुनाऊंदा। लेकिन ऐसी गुरु महाराज की कृपा है, पहले दिन ही पूरा इकट्ठ सी कथा दे विच। बारिश हो रही सी, मैं कहा अज तक किसी संगत ने आना ही नहीं, लेकिन मैं बाद च बैठा, संगत पहला मेरे तो आई बैठी है ना। फिर मैं आपके दिमाग में ठोकर मारी, मैं कहा भाई ये इंद्रदास महाराज का दरबार है, इतने तो भगत पक्के है, पहले ही आके बह जाते है ना। इस करके तुसी इस बात लिए बधाई दे पात्र हो सारे कि 7 दिन वधिया प्रेम दे नाल तुसी आके कथा सुनी। आप सब दे उपर गुरु महाराज की कृपा होवे। और दूसरी ये मेरा मूवी वाला वीर नीटू सेवा ही करते जी। मैं कल भी क्या, मैं इतने बैठ के कथा की, तुसी इतने बैठ के कथा सुनी। इन्हें 7 दिन खड़े होकर रिकॉर्ड की, सारी कथा रिकॉर्ड की और फिर घरे जाके उसनू जिमें भी मिक्सिंग कर दे, एक दूजे के WhatsApp से मतलब कि फेसबुक के उपर पूरे यज्ञ नू इन्होंने पूरा हाईलाइट करता। और यही बेनती करांगे गुरु महाराज इन्होंने निष्काम सेवा की है, कोई पैसा नहीं लेंदे दरबार तो, निष्काम सेवा की है। तो गुरु महाराज जिस मनो आपने दरबार ते आके सेवा की है, इन्हां दी सेवा नू स्वीकार करना और सदा इस बच्चे के उपर अपना मेरा भरिया हथ रखना। संगत भी परमात्मा का रूप होंदी है, भावना दे नाल आप भी आशीर्वाद दे दो उन्होंने, ठीक है ना जी। और जिन्हों ने भी जो सेवा की, मैं खास करके ये बात कहूँगा, गुरु महाराज ने ये छोटे छोटे बच्चे है खड़े है सब, है ना, इन्हों तो बधाई है ही है। 24 घंटे गुरु महाराज जी ने जो भी ड्यूटी लगाई, चाहे तो आश्रम की सेवा सी, चाहे संगत नूं लंगर छकाउण की सेवा सी, चाहे ब्राह्मणों की भोजन पानी की व्यवस्था सी, चाहे पूजा पाठ की कोई भी चीज़ सी, इन्हां बच्चों नूं सारे खड़े कमल गोल्डी जितने भी सारे बच्चे, मैं सब का नाम क्या लेवां, इन्हां नूं तां बधाई है। इन्हां दे माता पिता नूं बधाई है जिन्हां ने ऐसे सपुत्रां नूं जन्म दिता है ना। ऐसे लायक पुत्र परमात्मा आप सब दे ऊपर गुरु महाराज आप दे ऊपर कृपा बना के रखन और तुहाडी सेवा नूं सफल करन। सारी कमेटी, चाहे वो ये बच्चे सेवा करने वाले हैं, चाहे वो हलवाई है, चाहे कोई भी है, मैं मेरे तो छुप सकता है कि इन्हें सेवा की है नहीं की, लेकिन वो गुरु महाराज दे हज़ारां अखां हैं, वो हज़ारां अखां नाल देखदे भी कौन किस भावना नाल कित्थे सेवा कर रहे वो है। उन्हों का आशीर्वाद सोडे उपर बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब का धन्यवाद करते हुए इत्थे कथा नूं विराम दिंदे हां।